हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में ये देखा गया है कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार इसमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी के द्वारा जो ये अपर सर्किट लगाया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, और साथ ही साथ इस कंपनी के द्वारा जो सितंबर महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो एनुअल रिपोर्ट जो आया है उसके बारे में हम ब्रीफ में देखने की कोशिश करेंगे। और आप अगर चाहेंगे तो इसका हम एक फुल वीडियो भी बनाते हुए नजर आएंगे। अगर आपको इसके एनुअल रिपोर्ट से संबंधित फुल वीडियो चाहिए तो इसके कमेंट बॉक्स में जाइए और यहाँ पे यस लिख के जरूर कमेंट करने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज भी इसमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो कंपनी है 10 रुपये 64 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिली है। हालांकि इसमें जो मार्केट ओपन हुआ था तो 11 बजे के पहले तक इसमें अप डाउन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद सीधा ये अपर सर्किट में बदलते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिनों में ही लगभग 23% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करें अगर हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में 22% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो अभी भी ये 11.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो 81% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये 27% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये 45% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें कि आखिर इस कंपनी में जो 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 2 दिनों में, उसके पीछे के कारण की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 9 तारीख को एक अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे अभी हम अगले स्लाइड में पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जो एनुअल रिपोर्ट निकल के सामने आई है 7 तारीख को, उसका भी प्रभाव इस पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 9 सितंबर को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है एक लेटर ऑफ प्रेस रिलीज ये फिलहाल देते हुए नज़र आ रही है, जिसमें ये बताई है कि ये जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी है उसका जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप हुआ था एक NBFC के थ्रू जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उसको ये बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के संदर्भ में आगे ये पूरा डिटेल से जानकारी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड है जो अपनी जो भी परियोजनाएं चला रही है उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसे एक NBFC के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसी के संदर्भ में ये फिलहाल ये स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप ये कंपनी करते हुए दिखाई दी है उसको ये बढ़ाते हुए नज़र आई है। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो एक्सटेंड हुआ है उसमें ये जो इन्हेंस फाइनेंशियल सपोर्ट, अर्थात इसको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी उसे ये फिलहाल देते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो कंपनी डेवलप करते हुए दिखाई देती है उसमें भी ये फिलहाल NBFC सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में भी ये जो NBFC होंगी वो काम करते हुए दिखाई देंगी। और जो सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर ये कंपनी चल रही है उसमें भी ये फिलहाल आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो फिलहाल उनके साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये कंपनी करके बैठी है उसको फिलहाल एक्सटेंड करते हुए दिखाई दे रही है, उसको बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, जिसका फायदा इसे आगे आने वाले इसके जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। और यही मेन कारण है कि इस कंपनी में लगातार पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले समय में ये जो अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहां तक जाता हुआ देखने को मिलता है। हम अगर बात करें इसके एनुअल रिपोर्ट की, तो ये जो एनुअल रिपोर्ट इस कंपनी ने पेश किया है फिलहाल 2023-24 का एनुअल रिपोर्ट पेश करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो कंपनी है जो एनुअल रिपोर्ट अपना पेश करी है वो बहुत ही ब्रॉड में पेश करते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें हम एक ब्रीफ के रूप में देखेंगे। और अगर आपको इसके संदर्भ में एक पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाइए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में S लिख के जरूर कमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जो भी अपना कारोबार करते हुए दिखाई देती है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए नजर आ रही है। और कौन कौन से सेगमेंट में ये काम करती है इसके बारे में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगले स्लाइड में आप देखिए कि अपने मैनेजमेंट के बारे में ये दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये अगले स्लाइड में आप जब जाएंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है कि ये कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जब अगले स्लाइड में आप जाएंगे तो इसमें ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो कंपनी है उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हुए दिखाई देते हैं और कौन कौन कितने
एकड़ एरिया में ये फिलहाल कंपनी अपना कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ आगे जब स्लाइड में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है फिलहाल वो कितने कंट्रीज में काम करते हुए दिखाई देती है, कौन कौन से कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा अब आगे और भी जब आप जाएंगे तो इसके बारे में भी और भी जानकारियाँ निकल के देते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 का जो एनुअल रिपोर्ट है वही पेश करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल आज जो ट्रेडिंग सेशन जब बंद हुआ है, जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय ये टोटल 80,10,000 शेयरों की ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रही है। इसमें से लगभग 60,34,000 शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रही हैं और ये जो डिलीवरी उठाई गई है वो लगभग 75% के आसपास होती है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जो 10% का अपर लगा रही है उसके बावजूद भी इसमें 75% के आसपास ही केवल डिलीवरी उठाई जा रही है और 25% जो ट्रेडर हैं वो फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो फिर कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर हम बात कर लें जो सितंबर महीना चल रहा है उसके टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट जो टारगेट दिया गया है अपसाइड का वो 10 रुपये 38 पैसे का दिया गया है और ये जो कंपनी अपना जो सितंबर महीने का पहला टारगेट है वो हिट करते हुए दिखाई दे रही है और जो सेकंड अप टारगेट है उसके तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है जो कि 11 रुपये 27 पैसे का है और जो थर्ड अप टारगेट है 12 रुपये 16 पैसे का वो आने वाले अगर ऐसे ही तेजी बनी रही तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि 12 रुपये 16 पैसे का ये टारगेट भी टूटते हुए दिखाई देगा और साथ ही साथ जो फोर्थ अप टारगेट है वो 13 रुपया 60 पैसे का है, ये भी इसके तरफ भी ये कंपनी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी का सितंबर महीने का जो अपसाइड का रेंज दिया जा रहा है वो 10 रुपये 38 पैसे से लेके और 13 रुपये 60 पैसे के बीच में दिया जा रहा है और इसी रेंज में अपसाइड में ये जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है तो हो सकता है कि ये जो कंपनी फर्स्ट डाउन टारगेट दिखाते हुए नजर आ रही है 7 रुपये 84 पैसे का, उसे ये हिट करते हुए दिखाई दे जाए। इसके अलावा 6 रुपये 95 पैसे का जो सेकंड डाउन टारगेट है और जो थर्ड डाउन टारगेट है ये लगभग 6 रुपये का और 4.5 रुपये का जो फोर्थ डाउन टारगेट है इस यहाँ पे भी ये पहुँचते हुए दिखाई दे सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो सितंबर महीना जो चल रहा है उसमें ये जो कंपनी है 4.5 रुपये से लेके और 13.5 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी जरूर रखिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें ये जो वीक शुरू हुआ है उसके टारगेट की, तो ये जो कंपनी फर्स्ट अप जो अप टारगेट है इस वीक का 10 रुपये 37 पैसे का, उसे ये तोड़ते हुए दिखाई दे रही है और कल अगर ऐसे ही तेजी इसमें बनी रही तो हो सकता है कि जो सेकंड अप जो टारगेट है 10 रुपये 85 पैसे का ये भी कल तोड़ते हुए दिखाई दे जाए और ये जो कंपनी है थर्ड अप टारगेट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे जाए और 11 रुपये 33 पैसे का आने वाले समय में ये टारगेट इस वीक में ही तोड़ते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि फोर्थ अप टारगेट की बात करें तो 12 रुपये 11 पैसे का फिलहाल ये दिखाते हुए अपसाइड टारगेट नजर आ रही है। जबकि किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है तो ये जो कंपनी है जो सबसे पहले अपना डाउन टारगेट हिट करेगी वो 8 रुपये 99 पैसे का हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। सेकंड डाउन टारगेट जो हिट करेगी वो 8 रुपये 31 पैसे का और उसके बाद अगर किसी भी कारणवश और गिरावट अगर आती है तो ये जो कंपनी है फिलहाल थर्ड जो डाउन टारगेट है वो 8 रुपये के आसपास ही हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें इसके फोर्थ डाउन टारगेट की तो ये लगभग 7 रुपये 25 पैसे पे जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ दिखा रही है और लगातार इसमें अच्छे न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल डाउन टारगेट हिट करने के बजाय ये जो अप टारगेट जो भी दिखाई दे रहे हैं वो फिलहाल हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।